बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, 2-3 रोज़ पहले थाना गाज़ियाबाद के इलाका में एक वीडियो वायरल हुई और बहुत ज़्यादा वायरल हुई। सबने देखी कि कैसे एक शख्स अपने मुंह पे मास्क चढ़ाकर, चांद इसका नाम बताया जा रहा है, अपने साथियों के साथ एक कॉस्मेटिक्स की दुकान में घुसा और वहाँ पर मंजूर नामी नौजवान को असलिया के ज़ोर पर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और ठीक ठाक किस्म का तशद्दुद का निशाना बनाया। और मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी ये है कि साथ ही उसकी वीडियो भी बनाता रहा और वो वीडियो बनाकर वायरल भी कर दी। नाज़रीन, इस वाक़या के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, FIR दर्ज कर ली थी। चूँकि ये वीडियो बाद में वायरल हुई है और FIR पहले दर्ज हुई है, मंजूर की ही मुद्दत में ये 506B की FIR दर्ज की गई। सबसे पहले आप ये FIR सुने कि FIR में मंजूर ने क्या कहा, क्या बताया और ये जो चांद नामी शख्स खातून का इल्ज़ाम लगा रहा है इसकी हकीकत क्या है। क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स ने यह खबर चलाई कि खातून को छेड़ने पर इस पर तशद्दुद किया गया है, लेकिन इसके असल हक़ाइक़ कुछ और हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये FIR पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये FIR थाना गाज़ियाबाद में मंजूर की मुद्दत में दर्ज हुई है और वो लिखता है, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना गाज़ियाबाद ज़िला लाहौर कैंट जनाब अली मौतबाना गुजारिश है कि साहिल कानून का एहतराम करने वाला एक शरीफ कारोबारी शहरी है और साहिल की कॉस्मेटिक की शॉप बमकाम जेला मार्केट गाजियाबाद रोड लाहौर में दुकान नंबर 2 है। मोरखा 19-20-10-2025 की दरमियानी रात बवक़्त 10:30 साहिल हमरा असद और सलीम अपनी मुतज़क्करा वाला पर अशिया की सेटिंग करने में मसरूफ़ थे। इसी असना में मुल्ज़मान चांद उर्फ सिकंदर वल्दा मालूम मुसल्ला पिस्टल माँ 2 कस नामालूम जिन्हें सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ। मुल्ज़िम चांद ने आते ही मुझ पर असला तान कर मुझे हरासा करते हुए पिस्टल के बट मेरे सर और चेहरे पर, जबकि 2 कस दीगरान ने भी मुझे ज़दोकोब किया और संगीन नताइज और कत्ल की धमकियां देते हुए सभी मुल्ज़मान दोबारा आने का कहकर असला लहराते हुए मौका से फरार हो गए। तो इस वक़ूआ की बजरिया मोबाइल नंबर फलाना फलाना 75 पर कॉल की गई, जबकि साहिल फौरी तौर पर बजरिया खिदमत मरकज़ पुलिस बराए तिबी इमदाद व इलाज मुआलजा सरे 10 अस्पताल लाहौर गया, जिन्होंने रसीद नंबरी फलानी फलानी वहाँ पर्ची फलाना फलाना जारी की। लिहाजा इल्तमास है कि मज़कूरा बाला मुल्ज़मान के खिलाफ साहिल की दुकान पर हमलावर होकर असलिया के जोर पर हंसा करते हुए साहिल को जख्मी करके और संगीन नताइज की धमकियां देने के जुर्म में पर्चा दर्ज रजिस्टर करके करार वाकई सजा दिलवाई जाए और आइंदा साहिल को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। दस्तखत बारूफ उर्दू सब्ते निशानी अंगूठा मंजूर एहसान। जी नाज़रीन, ये मंजूर एहसान ने FIR दर्ज करवाई है इस चांद उर्फ सिकंदर पे। नाज़रीन, चांद उर्फ सिकंदर ने वीडियो के अंदर एक बात कही कि तुम ख़वातीन को छेड़ते हो और ये एक इशू बनाया। ज़राए के मुताबिक उसने प्रोपेगेंडा किया कि ये जो मार कुटाई है, ये जो बदमाशी है, ये मैं खातून की वजह से कर रहा हूँ। जबकि इस मंजूर एहसान का एक ऑडियो बयान भी आया है इस हवाले से कि क्या वाकई उसने किसी खातून को छेड़ा था, चांद उर्फ सिकंदर के घर की किसी खातून को कॉस्मेटिक्स की दुकान पर छेड़ा गया था, या ये सिर्फ एक फेक खबर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इस्लाम भाई, बेसिकली मेरा कोई भी ऐसा जो मामला डाले जा रहे हैं कि जी लड़की का मामला, ये है सब बेबुनियाद और बिल्कुल झूठे इल्जाम हैं। ठीक है सर, बेसिकली ये आदमी जो जिसका नाम चांद है, ये वैसे भी बाजार का बदमाश बनता है, कंटूटा टाइप बनता है और ये जब भी मैं गुजरता था मुझे गोरियां शुरियां डालता था और मुझे बड़ी दफा से धमकाया भी है कि जी अखा थले करके तोड़ साढ़े ना समझ आई, अखा थले करके जानिया मुछा थले कर। ठीक है, तो मैं तेन तो तुम जानता नहीं, मैं बहुत गान चीज है, मैं बहुत गान की आइटम है इस तरह की, बस मैं तेन नहीं पता मैं कौन आ जाता धमकाता रहा। सर मैंने उसकी बातों को ज्यादा लिया नहीं अपने ऊपर, मतलब कि मैं समझता था आम सही बंदा कोई बात। सर मैंने ना हाईलाइट किया किसी चीज को। ठीक है, जिस टाइम मैं दुकान पे सेटिंग वगैरह कर रहा था तो उस टाइम इसने देखा कि मैं अकेला हूँ। ठीक है, इसने अपने साथ अफराद कुछ बुलाए और पिस्टल के जोर पर सर ज्यादती करके वीडियो बनाई बाकायदा। ये आप देख सकते बदमाशी की अलामत दिखाई कि मैं बदमाश हूँ। ठीक है सर, और बेबुनियाद और झूठे इल्जाम मुझ पर डालेंगे टोटली। जी असलान भाई, कोई खातून मेरे खिलाफ नहीं खड़ी हुई। ठीक है सर, मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, आप थाने से जाकर तफ्तीश कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है ताकि अपना इल्जाम, अपना जो जुर्म है ना वो छुपाया जा सके सर, सिर्फ। जी नाज़रीन, आपने ये रिकॉर्डिंग सुन ली है जिसमें मंजूर एहसान बता रहा है ऐसा कोई मामला नहीं हुआ और मैं गुज़िश्ता 6 साल से कॉस्मेटिक्स की दुकान चला रहा हूँ और सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन मेरी दुकान पर शॉपिंग के लिए आती हैं। आज तक किसी खातून को बहन बेटी के अलावा बुलाया नहीं है। ये मंजूर एहसान ने जो मौक़िफ़ दिया है, और अगर कोई खातून के साथ मैंने छेड़खानी की है तो वो क्यों सामने नहीं आई,
क्यों उसने पुलिस को स्टेटमेंट नहीं दिया कि इसने मुझे छेड़ा था, तो चांद ने जो है वो इस पर फायरिंग की। ताहाल ऐसी कोई खातून जो है वो सामने नहीं आ सकी, चूंकि हकायक जो हैं वो इसके बरक्स हैं। मंजूर ने इस रिकॉर्डिंग में बताया है कि इसके हकायक बरक्स इसलिए हैं, मंजूर का जो जिस्म है वो थोड़ा सा भारा है, वजनी है, ताकतवर है, मूछें उसने रखी हुई हैं, और चांद जब भी इसके पास से गुजरता था इसको घूरियां डालता था, और कई बार मोटरसाइकिल रोक कर चांद ने इसको कहा है कि ओए आंखें नीची करो, मूछें नीची करो, इस किस्म की डायलॉग बाजी करता था। लेकिन इसकी बदमाशी चलाने के लिए इसने अपनी ये सारा वकूआ पजीर किया है। इलाके में इसने अपना अस्र व रसूख दिखाने के लिए बदमाशी करता है। इससे पहले भी इस पर कई मुकदमात दर्ज हैं। 324 इसने पहले भी किसी को छुरियां मारकर जो है वो जख्मी किया हुआ है। चांद उर्फ सिकंदर इलाके के अंदर एक खौफ की अलामत बना हुआ है, और कुछ मीडिया वाले इसको बचाने की खातिर कि सीसीडी के कहीं ये हत्थे ना चढ़ जाए, इस किस्म की फेक खबरें जो फैला रहे हैं कि खातून को छेड़ा था मंजूर ने, इसलिए चांद ने उसके साथ ये सब कुछ किया। जबकि नाज़रीन, मंजूर उससे पूछता हुआ नजर आ रहा है वीडियो में कि मेरा कसूर क्या है चांद भाई, मेरा कसूर क्या है। और मंजूर ने इसके साथ हाथापाई करने की भी कोशिश भी की, लेकिन चूंकि इसके पास पिस्टल था इसलिए मंजूर इसे काबू ना कर सका, वरना मंजूर ने इसकी ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगानी थी अगर इसके पास पिस्टल ना होता। तो ये सारी जो सूरत हाल है, जब कोई बंदा गिल्टी फाउंड होता है, जब बंदा कोई गिल्टी होता है कि किसी खातून को छेड़ा होता है, चुप करके मार खाता है, मजामत नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, मंजूर ने मजामत की कोशिश की, आपने वीडियो में देखा, लेकिन चांद के पास चूंकि पिस्टल था इसलिए इसके काबू नहीं आ सका। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आया मंजूर ने वाकई किसी खातून को छेड़ा था और चांद ने उसके साथ ये सब कुछ किया, या चांद अपनी बदमाशी दिखाने के लिए, इलाके के अंदर अपनी धाक बिठाने के लिए इस तरह के अमल करता रहता है। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।